हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशवंत भोसले है। मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ एमआईटी छत्रपति संभाजी नगर से। मैं अपनी बीटेक डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस से कर रहा हूँ। मेरा सीजीपीए 6.5 है और मैं कॉलेज में कुछ भी नहीं करता हूँ, सिर्फ टाइम पास करता हूँ। और साथ ही मैं किसी भी सोसाइटी क्लब का पार्ट नहीं हूँ, सिर्फ घर पे पड़ा रहता हूँ। मेरा दोस्त कार्तिक भी ऐसा ही है। हम दोनों बस जरूरी क्लासेस अटेंड करते हैं। अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। मेरा प्लेसमेंट होगा या नहीं कुछ पता नहीं। ये इंट्रो लिटरली आपका भी हो सकता है अगर आपने इंजीनियरिंग के 4 सालों को सीरियसली नहीं लिया और उसे ऐसे ही वेस्ट कर दिया। हाँ, ये इंट्रो है ना, लाइट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो अगला इंट्रो आपका भी कुछ ऐसा ही होगा। इंजीनियरिंग है ना एक ऐसा टाइम आपको देता है जिसमें आप है ना बहुत सारी चीजें बदल सकते हो। जैसे कि लाइक आपकी जो पर्सनैलिटी आपकी 12th से पहले थी एंड इंजीनियरिंग के बाद में जो बनेगी वो टोटली डिपेंड रहेगा आप इंजीनियरिंग में क्या करते हो। आइदर यू कैन मेक एंड ब्रेक योर पर्सनैलिटी एज वेल। एंड ये बात है सिर्फ पर्सनैलिटी की नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स की है। तो वो सारे फैक्टर हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक डिटेल रोड मैप बताने वाला हूँ, वो भी इंजीनियरिंग का, एंड वो भी ईयर वाइज। लाइक आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकेंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है एंड फाइनल ईयर में क्या करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर वेरियस जो कंटेंट है कॉलेज रिलेटेड वो कवर होता रहने वाला है। एंड यहाँ पर जो वेरियस टॉपिक्स है जो आपको इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, लाइक आप कॉलेज लाइफ में पैसे कैसे अर्न कर सकते हो, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स खुद की कैसे बढ़ा सकते हो, ये सब कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर कवर होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप उसे मिस ना कर दे, इसलिए अब भी के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन दबा दे, जिससे कि आपको हमारा जो नया वीडियो है वो आने के बाद तुरंत पता चल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं वो डिटेल्ड रोड मैप इंजीनियरिंग का जो आपको बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जानते हैं कि आपका फर्स्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग कैसा होने वाला है एंड इसका डिटेल रोड मैप क्या होने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करना है वो है एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन। देखो गाइस, मुझे पता है आप है यहाँ पर 12th के बाद में आए हो। इसका मतलब यह है कि आपने 12th तक है ना बहुत सारी पढ़ाई की है, लिटरली 10th के बाद से। लाइक बहुत सारे बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एमएससी सीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे अलग अलग प्रिपरेशन जो है वो 12th में हमने बहुत सारी पढ़ाई की है। एंड अब भी लिटरली वो टाइम आ चुका है कि हम अपना जो अगली पर्सनैलिटी है वो उसे एक्सप्लोर करें। सो यही वो टाइम है आपके पास जिसमें आप आपकी जो पर्सनैलिटीज़ है, हॉबीज़ है, वो सारी एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक आपको अगर कुछ चीज़ें पसंद होगी तो आप यहाँ पर कर सकते हो कॉलेज के अंदर। लाइक अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो कॉलेज में सिंगिंग सोसाइटी ज्वाइन कर लो, डांसिंग पसंद है तो डांसिंग सोसाइटी ज्वाइन कर लो, फिल्म मेकिंग अगर पसंद होगा तो फिल्म मेकिंग ज्वाइन कर लो। ऐसे हर एक पॉसिबिलिटी, मतलब आपको जो जो सारी चीज़ें पसंद है उससे हर एक एंगल से ट्राई कर लेना। इससे होगा क्या, आपको है ना आपकी जो अलग पर्सनैलिटी है ना वो आपकी ऊपर आएगी। लाइक आप, मुझे पता है आप है ना 10th के बाद में बहुत ज़्यादा सीरियसली हो जाते हो, क्योंकि हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि मुझे एक आईआईटी में जाना है, एक एनआईटी में जाना है, सीओईपी विजेटी वीपीआईसीटी ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में जाना है। इसके लिए हम है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लिटरली अगर मैं खुद का एग्जाम्पल लूँ ना, मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, 8-8 9 घंटे पढ़ाई करता था 12th में। तो ऐसे हमने बहुत सारी पढ़ाई, अब तक 12th तक हमने बहुत सारी पढ़ाई कर लिया। अब जो हमारा टाइम है वो है थोड़ा सा मज़ा करने का। इसलिए कॉलेज की जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का, उसमें एक्सप्लोर करना है आपको बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ें आपको ट्राई करनी है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो भी आप लिटरली पर ट्राई कर सकते हो। एंड इससे होगा क्या ना, आपको एक खुद का एक ऐसा एंगल पता चल जाएगा कि वो शायद से आपकी अलग पर्सनैलिटी बन सकती है और शायद से वो आपका प्रोफेशन तक बन सकता है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है वर्क इन टीम्स। देखो बच्चों, अब तक है ना मुझे पता है हम खुद सिंगल सिंगल पढ़ाई करते थे, लेकिन इंजीनियरिंग में ना आपको है ना ग्रुप वर्क करना है, टीम में काम करना होता है। लाइक अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट भी बनाना है तो आपको प्रोजेक्ट भी है ना ऐसे टीम में बनाना पड़ता है, 3 से 4 जनों के साथ ही। अगर कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट होगा, कुछ स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको एज अ ग्रुप में ही काम करना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग जो फैक्टर्स है, शायद कॉलेज के अंदर है ना बहुत सारे कल्चरल फेस्ट भी होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो उसमें भी आपको काम है ना ग्रुप के अंदर ही करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप है ना ग्रुप में बात करना सीखो, ग्रुप में खुद की बॉन्डिंग करना सीखो। जिससे होगा क्या, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी और वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है।
आगे भी आप जब कंपनी ज्वाइन करते हो तो कंपनी में भी आपको टीम में काम करना पड़ता है, तो आपका जो टीम बिल्डिंग स्किल है, ग्रुप में काम करने की स्किल है, एंड इसमें आपकी जो लीडरशिप स्किल है वो भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। सो आपको फर्स्ट ईयर से ही ना ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करना है। ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करने का बेस्ट ऑप्शन है कि आप है ना सोसाइटी क्लब्स ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको एक अच्छा खासा ग्रुप मिलेगा। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज द की इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर इंजीनियरिंग लाइफ। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होंगी उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते रहने वाली है। सो मेक श्योर कि आप आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसे बनाओ कि नो वन कैन रेजिस्ट यू एट ऑल। आपकी पर्सनैलिटी ने कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे ना हर एक बंदा बोले कि यार ये बंदा बहुत सही है। ऐसी पर्सनैलिटी आपको खुद की बनानी है। ये करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। खुद के कम्युनिकेशन पे काम करो, खुद की बॉडी लैंग्वेज पे काम करो। क्या काम इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आईने के सामने खड़े रहो, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाओ, उसके ऊपर खुद बोलो। आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप कैसे बोलते हो। फिर जो मिस्टेक्स आपको पता चलती है उस पर काम करो, खुद को इम्प्रूव करो डे बाय डे। ऐसा करने से आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। साथ ही आपके हाइजीन पर ध्यान दो, इससे भी आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी लेवल अप हो जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। वर्कआउट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डू टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। वर्कआउट करने से आपका जो पर्सनैलिटी वो इन्हेंस होता है एंड आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिससे कि आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखती है एंड अट्रैक्टिव भी दिखती है। सो मेक श्योर कि आप वर्कआउट भी डेली करें एंड एक्सरसाइज तो करें ही करें। एंड चौथी चीज़ जो आपको फर्स्ट ईयर में करनी ही करनी है वो है डिसेंट एकेडमिक्स रखना। आप है ना फर्स्ट ईयर में ना बहुत ज़्यादा CGPA ला सकते हो कंपेरेटिव टू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपकी जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोड बहुत बढ़ जाता है। इस वजह से आपका जो CGPA है वो कुछ भी मेंटेन नहीं कर सकते हो, इन और बढ़ाना तो भूल जाओ लगभग। तो ऐसे में आपके पास फर्स्ट ईयर एक ऐसा गोल्डन ईयर है जिसमें आप CGPA ना पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप है ना फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके CGPA अच्छा खासा ला लेना, जिससे कि आप सेकेंड थर्ड ईयर में उससे अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो है ना फिर लास्ट ईयर में आते आते आपका CGPA बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। एंड अगर आपका CGPA 7.57 के ऊपर अगर नहीं आता है तो आप बहुत सारी कंपनीज के लिए जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हो। सो सेफ साइड के लिए बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर से CGPA पे काम करो एंड अपना CGPA अच्छा खासा 8 पॉइंटर से ऊपर ही रखने की कोशिश कर लेना। एंड ऐसा करने के लिए मैंने अभी बताया आपको सीक्रेट हैक क्या है, फर्स्ट ईयर में ही अच्छा CGPA ला लेना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा ईजी होता है आपके लिए करना। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सेकेंड ईयर में करनी है वो है नैरो डाउन योर एक्सप्लोरेशन। जी हाँ, मैंने अभी बताया कि आपको फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करनी है, लेकिन सेकेंड ईयर में वो एक्सप्लोरेशन कम कर देना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर एंड होते होते आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फर्स्ट ईयर में ना आपका अगर आपने सिंगिंग की, डांसिंग की, फिल्म मेकिंग की, फोटोग्राफी की, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करें, लेकिन आपको है ना उसमें से कुछ स्पेसिफिक 2 से 3 चीज़ें ही पसंद आएगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप और ज़्यादा एक्सप्लोर ना करते हुए जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी है उसे ही डीप डाउन और ज़्यादा एक्सप्लोर करो, जिससे कि आप उस चीज़ के मास्टर बन जाओ। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग भी बहुत ज़्यादा कर लो, जिससे कि आप उसमें मास्टर बन जाओ। फिल्म मेकिंग करनी है, फिल्म मेकिंग भी उसी में पूरा घुस जाओ, उससे आप उसमें मास्टर कर सकते हो। मेरा कहना यही है कि अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हो ना तो आप उसके मास्टर बन सकते हो। अगर आपने ऐसा ना करते हुए बहुत सारी चीज़ों पे पावर रखा तो आपको एक भी चीज़ अच्छे से नहीं आने वाली है। वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स क्वीन ऑफ नन। ऐसा कुछ तो होता है, मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन उसका जो अर्थ है मैंने आपको अभी बता दिया। आपको सिर्फ एट अ टाइम एक ही चीज़ पे फोकस करनी है और उसे मास्टर करना है, बाद में आप अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपको सेकेंड ईयर में करनी है वो है मेक गुड कनेक्शंस। कनेक्शंस बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकेंड ईयर में, क्योंकि सेकेंड ईयर से आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी एज ए इंजीनियर है वो स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ईयर में आपको सिलेबस कॉमन होता है, इसलिए हर एक ब्रांच का जो बच्चा है वो सेम सिलेबस पढ़ता है। लेकिन सेकेंड ईयर से क्या होता है, आप आपके स्पेशलाइजेशन में घुस जाते हो। जस्ट लाइक मैकेनिकल का बच्चा सिर्फ मैकेनिकल के ही सब्जेक्ट्स पढ़ता है,
इलेक्ट्रिकल का बच्चा इलेक्ट्रिकल ही पढ़ता है, सीएससी वाला बच्चा सीएससी पढ़ता है। ऐसे सेकेंड ईयर से आप आपके जो प्रोफेशनल सिलेबस है उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। और ऐसे में अगर आप है ना सेकेंड ईयर से ही खुद के अगर कनेक्शंस पे काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। स्पेशली अगर आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको जो कनेक्शंस है आपके बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। एंड कनेक्शंस बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू मेक कनेक्शंस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लिंक्डइन पर है ना क्या होता है, बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना वहाँ पर उनकी खुद की प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है। तो वहाँ पर अगर आपको कुछ आइडिया वगैरह होगा तो आप उनको डायरेक्टली पिच कर सकते हो। एंड साथ ही जैसे ही आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे आपको इंटर्नशिप्स करने पड़ते हैं, तो इंटर्नशिप्स के लिए भी आपको ना लिंक्डइन बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होगा। सो मेक श्योर कि आप है ना फर्स्ट ईयर से ही ना अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर काम करना स्टार्ट कर दो। लिंक्डइन पर भी एक डिटेल वीडियो इस चैनल पर आने वाला है। अगर आपको वो वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि मुझे लिंक्डइन पर भी एक वीडियो बना करके दो। तीसरी चीज़ आपको सेकेंड ईयर में स्टार्ट करनी है वो है स्टार्ट अर्निंग। जी हाँ, कॉलेज में खुद के पैसे खुद कमाना सीख लो क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब आप है ना बहुत बड़े हो चुके हो, 18+ तो ऑब्वियसली हो चुके हो। अब घर पे पैसे मांगना है ना थोड़ा सा ऑड हो जाता है। ओके, आई नो, मैं खुद का बोलता हूँ, पैसे घर पे मांगने का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता ही है। एंड यू शुड बी एबल टू मेक योर ओन एक्सपेंसेस ऑन योर ओन। थोड़ा मोटा छोटा मोटा क्यों ना हो, आप खुद के एक्सपेंसेस खुद करना सीख लो क्योंकि ये चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। पैसे कमाने से ना खुद से आपको पैसे की वैल्यू भी पता चलती है कि पैसा आता कैसा है। अब तक हम जब घर पे पैसे मांगते हैं तो पैसे की जो वैल्यू है वो हमें अच्छे से पता नहीं होती है, लेकिन जब हम खुद से पैसे कमाने लगते हैं ना तो उसकी जो रियल वैल्यू है ना हमको तब पता चलती है। एंड दिस विल मेक योर फाइनेंशियल स्किल्स मच मच बेटर इन योर अर्ली एज ऑफ लाइफ। ओके, एंड इससे होगा क्या, आप जब फ्यूचर में जाके पैसे कमाओगे बड़े बड़े तब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना वो अच्छे से पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ ना तो आप अगर खुद के पैसे खुद कमाते हो ना तो आप है ना खुद के मज़े पूरे कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर आपको कुछ फैंसी कपड़े लेने हैं, कुछ फैंसी शूज़ लेने हैं, अब ये तो अच्छा नहीं लगे ना कि आपको एक सपोज एक अच्छा खासा शूज़ पसंद आया और आपको लेना है तो मैं घर पे मांग रहा हूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, मुझे पता है। इसलिए खुद के पैसे खुद कमाना सीख लो। एंड कॉलेज में खुद के पैसे कैसे कमाएं इस पर भी डिटेल वीडियो इस चैनल पर जल्द ही आने वाला है। इसमें मैं आपको खुद बताऊंगा कि मैंने क्या तरीके यूज़ किए कॉलेज में पैसे कमाने के, वो भी डिटेल में एंड फुल इन वर्किंग मोड में। एंड स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस भी दूंगा कि आप वो चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने कॉलेज लाइफ के अंदर एंड खुद के एक्सपेंसेस कैसे पे कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड ईयर के बारे में, जो आपको थर्ड ईयर में करनी है चीजें। तो सबसे पहली चीज जो आपको थर्ड ईयर में करनी है वो है एक्सपर्टीज इन योर पैशन। आपका जो पैशन है उसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है। जस्ट लाइक अगर आपको फर्स्ट ईयर में सिंगिंग थोड़ा सा पसंद आया था, आपने उसको सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया एंड थर्ड ईयर में आपको सिंगिंग का मास्टर बन जाना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा होता है तभी आपकी जो ग्रोथ है उस पर्टिकुलर फील्ड में हो सकती है। एंड ये है ना हर एक स्किल के लिए अप्लाई होता है। जस्ट लाइक अगर आपको सिंगिंग करनी है, डांसिंग करनी है, कोडिंग भी करनी है या फिर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, जो भी स्किल आपका होगा उसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है थर्ड ईयर तक। तो पहले से ही डिसाइड कर लो कि आपको उस पर कैसे काम करना है। दूसरी चीज जो आपको थर्ड ईयर में करनी है वो है टेक योर एकेडमिक्स सीरियसली। जी हाँ, थर्ड ईयर में आपको अपने एकेडमिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि थर्ड ईयर में आपकी इंटर्नशिप्स का सीज़न भी आता है, प्लेसमेंट का भी सीज़न आता है। तो ऐसे में ना हर जगह पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनता है। तो इसलिए आपको एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने हैं क्योंकि है ना बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो है ना CGPA एट द लास्ट देखते ही देखते हैं। एंड कुछ कंपनीज का तो क्राइटेरिया भी होता है कि हमें ना कुछ ऐसे इस परसेंट के इस CGPA के ऊपर ही चाहिए। सो मेक श्योर कि आप है ना CGPA पे बहुत ज़्यादा काम करो इन द थर्ड ईयर। तीसरी चीज आपको थर्ड ईयर में करनी है वो है एक्सपीरियंस वर्किंग। एक्सपीरियंस वर्किंग मतलब आपको इंटर्नशिप्स करना है। इंटर्नशिप्स चाहे अनपेड भी क्यों ना हो लेकिन वो आपको करनी है जिससे कि आपको इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर है, नॉलेज है, वो आपको पता चल जाएगा। एंड वो जो आपको इंटर्नशिप है वो तभी मिलेगी जब आपके पास स्किल होगी क्योंकि इंटर्नशिप के लिए भी आपका एप्टीट्यूड होता है एंड बाद में उसका इंटरव्यू होता है। तो आप उतने काबिल होने चाहिए कि आपको इंटर्नशिप मिल जाए थर्ड ईयर में। एंड इससे अगर आपको इंटर्नशिप मिलती भी है तो आपका जो अगला सफ़र है प्रोफेशनल जर्नी का वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है क्योंकि आपको पहले से ही है ना आपकी जो इंडस्ट्री है उसका नॉलेज आ जाता है। सो मेक श्योर कि आप थर्ड ईयर में ना अपने बहुत सारे स्किल्स पर काम करो और इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो। अब बात करते हैं फोर्थ ईयर के बारे में, चीज़ें जो आपको फोर्थ ईयर में करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है बिल्ड योर करियर।
बेसिकली फोर्थ ईयर में आपका जो पूरा ध्यान है वो करियर पर होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा साल है जहाँ पर आपकी इंजीनियरिंग की जो लाइफ है वो कंप्लीट होने वाली है। एंड इसके बाद में आपका जो फ्यूचर प्लान है वो डिसाइड होना चाहिए। जस्ट लाइक आपको अगर एमटेक करना है तो आपकी ग्रेड की प्रिपरेशन चलनी चाहिए। अगर आप एमटेक नहीं कर रहे हो, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपकी प्लेसमेंट की तैयारी भी होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग चीज़ें जो आपको करनी है उसके हिसाब से आपको अलग अलग चीज़ें प्रॉपरली एंड विद द डिसिप्लिन करना ही करना है, क्योंकि फाइनल ईयर इज़ द फाइनल चांस फॉर यू। यहाँ पर आइदर यू कैन मेक योर लाइफ और यू कैन ब्रेक योर लाइफ। सो मेक श्योर कि आपको जो भी चीज़ अगर करनी है उसे आप पूरे डेडिकेशन से करते जाओ करते जाओ करते जाओ। प्लेसमेंट भी करना है तो प्लेसमेंट की भी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से एंड डेडिकेशन से करते जाओ। एमटेक करना है तो एमटेक के लिए गेट की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करते जाओ। जो कुछ भी चीज़ आपको करनी है उसे पूरा 100% डेडिकेशन से ज़रूर करना। दूसरी चीज़ आपको फोर्थ ईयर में करना है वो है प्लान योर लाइफ अहेड। आपको बीटेक के बाद में क्या करना है उसका डिटेल प्लान आपके पास होना चाहिए आपके फाइनल ईयर में। अगर आपको जॉब करनी है तो आपकी प्लेसमेंट की तैयारी अच्छी खासी होनी चाहिए। एंड साथ ही अगर आपको मास्टर्स करने हैं तो मास्टर्स भी आपको कहाँ से करना है ये भी आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए। अगर आपको अच्छे IITs NITs करनी है तो आपको गेट एग्जाम देनी पड़ती है, तो गेट का प्रिपरेशन भी आपका अच्छे से आपका होना चाहिए इस पॉइंट तक। ओके मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो आपको जो कुछ भी करना है ना उसके लिए आपको डेडिकेशन से काम करना है और आपके फ्यूचर गोल्स पहले से बना लेना है कि मुझे अभी से ये करना है और मैं इस पर काम करूंगा ही करूंगा। एंड तीसरी चीज़ जो आपको फाइनल ईयर में करनी है वो है चिल मोर। जी हाँ गाइस, फाइनल ईयर में आपको चिल भी बहुत करना है। मुझे पता है फाइनल ईयर में ना बहुत सारे बच्चे कॉलेज में आती नहीं है एंड मुझे पता ही नहीं आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि है ना ये आपका फाइनल ईयर है यार, आप इसके बाद में आपको वापस नहीं आने वाले कॉलेज में हो। तो कॉलेज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा करनी चाहिए इन योर फाइनल ईयर, क्योंकि ये आपका लास्ट साल भी है। ओके एंड बाद में ये चीज़ें वापस आपके पास नहीं आने वाला है। सो चिल मोर इन योर फाइनल ईयर, बहुत ज़्यादा मज़े करो, बहुत ज़्यादा मेमोरीज बनाओ, क्योंकि लास्ट में आप जो कॉलेज के बाद में बाहर लेके जाने वाले हो वो है बहुत सारी मेमोरीज। एंड ये टाइम है ना वापस नहीं आने वाला है। सो मेक श्योर कि आपके पास जो भी टाइम आपको मिल रहा है फ़न करने का, चिल करने का, वो सब कुछ कर लो, क्योंकि यही यादें आपको बाद में याद आने वाली है। ओके एक भी मौका ऐसा मत छोड़ना जहाँ पे आपको मस्ती करने नहीं मिल रही है, कुछ मेमोरीज नहीं बन रही है। हर एक चीज़ करो, मस्ती करो, पढ़ाई करो, हर चीज़ करो जिस जो है ना आपको बाद में याद आने के बाद एक चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए कि यार ये चीज़ें मैंने की थी एंड तब क्या दिन थे वो। तो लास्ट में आपके पास है ना मेमोरीज रहने वाला है, तो मेमोरी आपके हाथ में है कि वो मेमोरी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए या बुरी होनी चाहिए। ओके सो मेक श्योर कि आप एन्जॉय करो, चिल करो, हैंग आउट करो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करो एंड आपकी जो इंजीनियरिंग की लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बनाओ, जिससे कि आप अगर बाद में फ्यूचर में जाते हो और पहले अपने पास्ट का अगर विचार करते हो तो आपको है ना एक अच्छा सक्सेसफुल ऐसा रिलीफ लगे कि यार जी हाँ मैंने कुछ तो अच्छा किया लाइफ में, याद है बहुत ज़्यादा मिली है, ऐसा बहुत सारा कुछ किया है। सो गाइज दिस वॉज द डिटेल रोड मैप ऑफ इंजीनियरिंग लाइफ। ओके आई होप मैंने वो सारी चीज़ें कवर कर ली है जो एज अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपके इंजीनियरिंग लाइफ में आपको लगने वाली है एंड आपको वो चीज़ें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में करनी है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने हर एक दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना एंड इस चैनल पर आप नए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि यार आपको क्या क्या दिक्कतें हैं। मैं 100% मेक श्योर करूँगा कि आपकी वो हर एक छोटी से छोटी दिक्कत मैं 100% सॉल्व कर दूँ। एंड साथ ही अगर आपको डिटेल रोड मैप स्पेसिफिक ब्रांचेस का चाहिए, लाइक एग्जांपल अगर मैं CSE का स्टूडेंट हूँ तो मुझे CSE एज ए CSE स्टूडेंट मुझे फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक क्या क्या करना है, तो उसका अगर रोड मैप चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उस पर भी हम डिटेल वीडियो बताने वाले हैं। और शायद एंड साथ ही अगर आप अलग ब्रांचेस के होंगे जैसे कि AI डेटा साइंस, तो उनके लिए क्या करना चाहिए तो वो भी मैं बनाऊंगा, मुझे आप कमेंट करके बता दो, उस पर वीडियो ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, फोड़ते रहो, मचाते रहो।